नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। यह वीडियो दोस्तों बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, चाहे एग्ज़ाम किसी का भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग ही महत्व रहता है। और ऐसे में जब 24 सितंबर को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना है और अब समय भी कम बचा है, तो आप लोग के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ना भूलें। आप कहीं से भी, चाहे हमारे वीडियोज़ के माध्यम से या फिर किसी बुक्स के माध्यम से आप उसको लगाएं। प्रीवियस ईयर अवश्य लगाएं दोस्तों, इससे आपका जो है स्कोर है वह बेहतर होगा। जैसे आपका अभी जब सेट लगा रहे हैं तो स्कोर कम आ रहा है, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो स्कोर जो है वह इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो प्रीवियस ईयर सेटअप जरूर लगाएं। हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह मंगल ग्रह। अब नीला ग्रह पूछ दे तो नीला ग्रह आप बता देंगे पृथ्वी, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है भैया? तो यह महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का भी। तीसरा क्वेश्चन, एल नीनो शब्द किस भाषा का है? एल नीनो शब्द जो है दोस्तों वह स्पेनिश भाषा का है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है वह 2022 फायरमैन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से बिहार पुलिस के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला विद केके, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना ही दोस्तों, मेरे इसी चैनल पर बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। 50 दिवस 50 टॉपिक शुरू कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें आपको लगभग 30 से 32 वीडियोज मिल चुके हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी, उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी आपका कराया जा चुका है। बाकी हिस्ट्री आपको और कराया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें अगर बिहार पुलिस की वाकई में तैयारी करते हैं तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता हैं वह कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन यह स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, है ना। ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पूछा हुआ है दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सबको आप लिखते जाइए या फिर पीडीएफ में दे दूंगा आपको। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए और सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आए। ध्यान रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आप आंसर कर देंगे दोस्तों वुल्लर झील। अब पूछता है यहाँ पर वुल्लर झील किस राज्य में है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वुल्लर झील किस राज्य में है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वह दूध से संबंधित है, सभी लोग जानते होंगे। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाता है तो लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लिंगानुपात। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में मौलिन नाग उस गांव का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, है ना। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है अपना भारत। के सिवान थे? तो के सिवान इसरो ISRO के अध्यक्ष थे के सिवान। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वह सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कर चुका है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में इसरो के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंसर कर देंगे सोमनाथ। कौन थे? सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, मयूरभंज खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज जो खान है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
बस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो गुंडाधुर की जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह किस शहर में है? तो आप बता देंगे द हेग में है। कहाँ में है? द हेग। और ये द हेग है कहाँ में दोस्तों? कमेंट कर दीजिए द हेग है कहाँ में। ये बिहार पुलिस में बहुत पहले जब मैं तैयारी करता था बिहार पुलिस की लगभग 2012 में, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जब मैं 2012 में एग्जाम देने गया था उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा था और उस समय मैं इस क्वेश्चन को गलत करके चला आया था, है ना। तो ध्यान रखिए 2012 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और बीच में भी पूछा गया होगा जबकि मैं एग्जाम बीच में नहीं दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। भारत में कैसी व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, आम आदमी पार्टी, फला पार्टी, ढिमका पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, है ना। तो यहाँ बहुत दलीय व्यवस्था है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। जो लोग यूपी बिहार के होंगे उन्हें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को वो आसानी से कर ले जाएंगे, लू चलती है ना। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो भूमि तथा श्रम और पूंजी ये तीनों आवश्यक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो है वह राष्ट्रपति कहलाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो है वह मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें। जो लोग हमारे टेलीग्राम पर सेट देते होंगे उनको ये सारे क्वेश्चन कंठस्थ याद होंगे। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ में मिलती है भैया? तो देवप्रयाग में मिलती है। अब आप लोग कमेंट कर दीजिए देवप्रयाग कहाँ में है, क्योंकि ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग छटपटाने लगेंगे। छटपटाना नहीं है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वह रबी फसल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है ज्वार, गेहूं, चना, सरसों। तो ज्वार जो है रेड कलर से लिखा भी है ना। तो ज्वार जो है वह रबी की फसल नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानवाधिकार संगठन है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार पटेल जी ने इसमें मुख्य भूमिका जो है वह निभाई थी। जीडीपी से तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी से तात्पर्य है, जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अल्प बेरोजगारी तब होती है कब? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो अल्प बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, कैसी होती है? जो लोग गांव से होंगे, जिनके गांव में लोग शुद्ध पर पैसा देते होंगे तो आपको पता होगा कि वो बहुत ज्यादा ब्याज रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ में हुआ था? चीन में। कुछ लोग रूस में भी कहेंगे दोस्तों, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा, चीन होगा कि रूस होगा, कमेंट कर दीजिएगा खोज के, है ना। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वह शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे? जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कलकत्ता में चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रामा देवी प्रथम निर्वाचन आयुक्त थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? HN बहुगुणा, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी। तो HN बहुगुणा जो है वह उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है दोस्तों। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। कहाँ में? तो साकची बिहार में। हालांकि उस समय बिहार में ही था साकची। अब आप कमेंट कर दीजिए कि साकची कहाँ में चला गया, ध्यान रखें।
भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इसकी पर्यवेक्षण करता है दोस्तों। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो अपने बिहार में लोकप्रिय है, ये सभी लोग जानते हैं। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का जो है नाम वह क्या है? तो हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो देखिए बर्फ का घनत्व जो होता है वह पानी से कम है। अब बात करें दोस्तों कि बर्फ सबसे ज्यादा घना कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री पर बर्फ सबसे ज्यादा घना होता है, इस बात का भी ध्यान दें। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है तो CO2 और जल क्या प्राप्त होता है दोस्तों? CO2 और जल जो है वह प्राप्त होता है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे कहते हैं परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। देखिए रासायनिक परिवर्तन, अभी जब हम केमिस्ट्री का क्लास ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज पुनः भौतिक विधि द्वारा पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त ना कर पाए तो वह रासायनिक परिवर्तन है। तो एक बार अगर दही खट्टा हो गया तो फिर वो खट्टा से मीठा नहीं हो सकता है बिना कुछ डाले, है ना। तो यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मूली एक रूपांतरित है तो मूली जो है वह जड़ है। ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों मैं जब केमिस्ट्री का क्लास करा रहा था तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? तो सिल्वर, जो वायु में सल्फर होता है, सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और सिल्वर जो है वह काली हो जाती है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि तांबा को वायु में रखते हैं तो वह हरा हो जाता है, क्यों? तो देखिए वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से, कार्बन डाइऑक्साइड से वो अभिक्रिया करके और ये सल्फर, ये हाँ कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि तांबा है ना तो कॉपर कार्बोनेट बना लेती है और इस वजह से तांबा पर जो है वह एक हरा परत चढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बल, देखिए रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं बल। अगला क्वेश्चन, सौर सेलों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी यानी एंटीबायोटिक क्या थी? तो यह पेनिसिलिन थी, पहली जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है अग्नाशय के द्वारा, यानी अग्नाशय को आप क्या कहते हैं? पैंक्रियाज भी कहते हैं या लैंगरहैंस की द्वीप भी कहते हैं। जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को अपने उधम सिंह ने मारा था। 0 डिग्री अक्षांश को जाना जाता है तो विषुवत रेखा, विषुवत है, विषुवत नहीं, विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, नींबू में जो है वह साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वह किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं स्नायु के द्वारा। स्नायु को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? लिगामेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगामेंट्स। अस्थि से अस्थि जुड़ती है तो लिगामेंट होता है और अस्थि से मांसपेशियां जुड़ती है तो टेंडन यानी कंडरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस जो है वह वायुमंडल में कितना % है? तो 78% है। मनुष्य में आहार नल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र है। क्या है दोस्तों? क्षुद्रांत्र। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है दोस्तों? तो सोना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आघात वर्ध्यता है और तन्यता। देखिए आप 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं और सोना को जितना पीटिए बहुत पतला पीट के कर सकते हैं, बहुत पतला हो जाता है। तो इस वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण धातु है। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का कौन काम करता है? तो ग्रेफाइट जो है वह स्नेहक का काम करता है भारी मशीनों में। तो देखिए दोस्तों ये सारे 66 क्वेश्चन जो थे ये बिहार पुलिस 2022 फायरमैन में पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां आपको इसका PDF बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा दोस्तों। तो जल्दी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले